देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मजदूर बेबस है, लेकिन नेताओं ने उनकी बेबसी पर सियासत की बस दौड़ा दी है। कांग्रेस ने 1000 बसों का ऑफर दिया तो योगी सरकार ने बसें मांग ली। उसके बाद कांग्रेस ने बसों की लिस्ट भेजी तो उसमें ऑटो और कार के नंबर भेजने का आरोप लगा। फिर कांग्रेस ने बसों को लाकर यूपी बॉर्डर पर तैनात कर दिया। अब कांग्रेस का आरोप है कि उन बसों को यूपी में एंट्री की इजाजत नहीं दी जा रही है। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत, क्योंकि आज आमने सामने टक्कर में होंगे। एक तरफ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तो दूसरी तरफ अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता। और शिवसेना की तरफ से हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी प्रियंका चतुर्वेदी। लेकिन इससे पहले की चर्चा हो, यह रिपोर्ट। एक तरफ देश में शहर शहर मजदूरों का सैलाब उमड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बेबस मजदूरों पर सियासी बसें दौड़ रही हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। ये ओछी राजनीति का एक उदाहरण दिखाया है। उन्होंने कहा कुछ गाड़ियों के नंबर उसमें गलत हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहती हूँ कि अगले 1 घंटे के अंदर नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पे 500 गाड़ियां पहुंच जाएंगी। सियासी बसों की ड्राइवर है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, जिन्होंने योगी सरकार को 1000 बसें मुहैया कराने का ऑफर दिया। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। सीएम योगी ने प्रियंका गांधी के ऑफर को स्वीकार कर लिया। बसों की लिस्ट मांग ली और 19 तारीख यानी आज सुबह 10 बजे तक बसों को लखनऊ भेजने को कह दिया। फिर कांग्रेस की ओर से बसों को नोएडा और गाजियाबाद में सौंपने की बात कही गई। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने आरोप लगाए कि बसों की जो लिस्ट सौंपी गई है उसमें बाइक और ऑटो के नंबर हैं। उन्होंने कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर का जिक्र किया। मसलन 10 नवंबर 2016 को रजिस्टर हुई वाहन संख्या यूपी 83T 1006। मृत्युंजय कुमार ने दावा किया कि ये बस नहीं बल्कि एक 3 व्हीलर है। इसी तरह उन्होंने RJ 14TD 1446 नंबर भी सामने रखा और बताया कि ये तो कार का नंबर है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने। सरकार को चाहिए कि एक नोडल अफसर नियुक्त करे और सारे कागज, जितने कागज कहेगी सरकार, सारे कागज देने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये बसों का संचालन शुरू कराए, राजनीति बंद करे। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने कहा कि आज यानी मंगलवार को 12 बजे तक 1000 बसों को नोएडा और गाजियाबाद पहुंचा दीजिए। इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई कि शाम 5 बजे तक बसें पहुंचेंगी। फिलहाल तो बस इतना देखिए कि कैसे सियासी बसें फुल स्पीड में हैं। पंजाब से जिस बेदर्दी के साथ में भूखा के श्रमिक हमारा वहां से पैदल चलकर आ रहा है, राजस्थान में उसके साथ पुलिस भी बेइंसाफी का व्यवहार कर रही है। महाराष्ट्र में तो चित्तकार मचा हुआ है। उत्तर भारतीय श्रमिक वहां पर पड़े हुए हैं, उनके साथ में कोई व्यवस्था नहीं हुई। कहां चली गई आपकी बसें? कहां चला गया आपका सिंपैथी का भाव? कहां चले गई वो आपकी आवश्यकताएं, वो कि जो आप भोजन तक नहीं दे सकते? घोर निर्दयता का प्रदर्शन करते हुए उन 1000 बसों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से अपने अपने गांव और शहर तक उन श्रमिकों को ले जाने की इस केवट रूपी कांग्रेस की मुहिम में आदित्यनाथ सरकार जबरदस्ती घटिया सियासत कर रोड़े अटका रही है। मजदूर हाईवे पर पैदल तो चल ही रहे हैं, अब उस हाईवे पर कांग्रेस ने अपनी एक्सप्रेस बसें दौड़ा दी हैं। मजदूर तो बस मोहरा बन गए हैं।
क्या मजदूर वाकई मोहरा बनकर रह गए, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की तरफ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, नेता और साथ ही प्रवक्ता। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जरा बांद्रा की भी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मुंबई के बांद्रा में मजदूरों का रेला लग गया। एक तरह से बिहार जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में रवाना होने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। भीड़ के जमा होने के बाद 1000 रजिस्टर्ड लोगों को ट्रेन में चढ़ने दिया गया, बाकियों को वहां से हटाया गया। ये भीड़ इस उम्मीद में पहुंची थी कि सारे लोगों को जाने दिया जाएगा, लेकिन इजाजत सिर्फ उन लोगों को मिली जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, और इसीलिए जो अफरा तफरी वहां पर पची, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले मुझे लगता है प्रियंका जी, एक रिएक्शन इस पर मैं आपसे ले लूं कि ये जो बेबसी का आलम हम मजदूरों में देख रहे हैं, ये जो जमावड़े पर जमावड़ा हम अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी चिंता है और आखिर क्यों ये अनियंत्रित होता है? क्योंकि रजिस्टर्ड लोगों को पहुंचना है, लेकिन क्या कोई ऐसी नियमावली, कोई तरीका नहीं बन सकता जिससे सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही एक जगह पर इकट्ठा हो? प्रियंका जी। प्रियंका जी, आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ठीक है, तो मैं बांद्रा पर ही आपसे सवाल पूछ रही थी कि कई बार परिस्थितियां अनियंत्रित हो रही हैं और हमने मुंबई में पहले भी देखा था। अब सवाल यह है कि जो रजिस्टर्ड थे वो भी आए, जो रजिस्टर्ड नहीं थे वो भी जाने को आतुर है, वो भी पहुंच गए। क्या कोई इससे बाहर का रास्ता है या नहीं है आपकी सरकार के पास? प्रियंका जी। देखिए, अगर आप सरकार की बात करते हैं, चौथा लॉकडाउन है। बॉम्बे में ऐसे 2 बार आपको देखने को मिला है, आज हुआ है और एक पिछले महीने हुआ था, और उस समय पर भी हमने क्राउड को कंट्रोल में किया था। पर यहाँ पर समझना जरूरी है कि सूरत में हम आए दिन देखते हैं, हम उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में देखते हैं, हम नोएडा में देखते हैं, हम हैदराबाद में देखते हैं, हम कर्नाटका में देख रहे हैं। ये एक राज्य या शहर को लेकर नहीं है, ये मुद्दा हमारे सारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो रास्तों पे चले जा रहे हैं, और उनकी जो मैं मानती हूँ जो बेबसी है वो देश के सामने आ रही है। 260 श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र से चली हैं और 37 और चलेंगी, और हमने और परमिशंस मांगी हुई हैं। काफी राज्यों ने परमिशन नहीं दी है, जैसे कर्नाटका हुआ, जैसे गुजरात हुआ, बिहार भी थोड़ा स्लो है परमिशंस देने में। तो ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे जो माइग्रेंट भाई बहन हैं, अगर वो घर वापस अपने घर लौटना चाहें, हम पूरी मदद करें। हमारी ट्रेन की फैसिलिटी भी हमने फ्री कर दी है, सीएम रिलीफ फंड से उसका पेमेंट हो रहा है। आज जो बैंड्रा में हुआ है, करीब 1000 श्रमिक ट्रेन में बैठने वाले लोगों को हमने बुलाया था। 1200 लोगों का परमिशन दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उतने ही बैठकर जा सकते हैं। आप उनकी बेबसी समझ सकते हैं, उनकी आतुरता समझ सकते हैं कि उनको अब चौथे लॉकडाउन के समय पर वापस जाना है। 5.5 लाख से ज्यादा हमारे जो माइग्रेंट्स हैं बेघर थे, जिनको हमने 16,000 कैंपों में पूरे महाराष्ट्र में रखा। जो घरों में रहते थे उनके लिए मील्स की सुविधा की, हमने राशन की सुविधा की। पर ये भी अगर एक इंसानियत के हैसियत से भी देखते हैं तो समझना चाहिए कि कुछ लोग जो घर जाना चाहते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको घर तक पहुंचाएं, और उनके राज्यों को समर्थन करना चाहिए। इसमें हम और ट्रेन चलाने को तैयार हैं, हम बसेस भेजने को तैयार हैं। राज्य सरकारों को भी बड़ा ब्रेक है। राज्य सरकारों को भी इसमें कोऑपरेट करना जरूरी है, और केंद्र सरकार को भी ये प्रेशर डालना जरूरी है। जी प्रियंका जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आप सीधे अखिलेश प्रताप सिंह और गौरव भाटिया के पास इसके लिए जाएंगे। यूपी सरकार का ये आरोप है अखिलेश प्रताप सिंह जी कि कांग्रेस पार्टी ने जो बसों की लिस्ट दी थी उसमें 69 तो एम्बुलेंस है। क्या होगा आपका जवाब इस पर? देखिए, प्रियंका जी ने जो मजदूर चल रहे हैं, जो साल 1 महीने से चल रहे हैं, और बीजेपी की सरकार नहीं कुछ कर पाई, उन मजदूरों को देखते हुए एक ऑफर दिया यूपी की सरकार को कि हम बसें दे रहे हैं, कृपया आप इन बसों से इन मजदूरों को इनके घरों को पहुंचवा दें। योगी जी ने कहा ठीक है, आप हमें बसों की सूची दे दीजिए। हमने सूची दे दी। फिर वो कहने लगे मुझको अब ये दे दीजिए, वो भी मैंने दे दी। फिर कह रहे हैं अब आप वहां से जाइए। बसें हमारी 4 घंटे से राजस्थान और आगरा के बॉर्डर पे खड़ी हैं, 4-5 घंटे हो गए हैं, और बसें 600 से एक ही जगह खड़ी हैं। कोई बस गोपनीय वस्तु नहीं है कि हम दे देंगे और वो ले लेंगे और कोई दिखेगी नहीं। बसें हमारी दिख रही हैं, खड़ी हैं। कौन सी सूची दे रहे हैं, कैसी सूची दे रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मैंने अभी देखा कहीं पे
आदरणीय संबित पात्रा जी ने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया है, जिसमें करीब 7-8 गाड़ियों का नंबर दिया ये है, उसका मैंने प्रिंट आउट भी निकाला ये। हाँ। अब मैं इसी में से फुल पढ़ फ्रेम दे रहा हूं। दिखाइए। हाँ। जी हाँ। ये उनका ट्विटर का है और हाँ। इनका ट्विटर का ये प्रिंट आउट है ये, ठीक है। अभी भी इनके ट्विटर पे हाँ। 3 इनमें मैंने ब्रैकेट में कर रखे हैं। उन तीनों का नंबर पढ़ दे रहा हूं, RJ27PA 9852। आप अपने PCR में भी कह सकते हैं कि संबित पात्रा जी के ट्विटर को ये निकाल के देख लें और इन गाड़ियों को देख लें, और जो ऐप है उस ऐप पे ये देख लें कि ये गाड़ियां क्या हैं। अब उस ऐप में देख करके मैंने ये निकाला है और उस ऐप में ये नंबर डाल के निकाला है। ये बता रहा है RJ27PA 9852 मोनिका अरोरा, उदयपुर RTO राजस्थान, बस HBV डीजल, ये बस लिखा हुआ है, जिसको ये टेम्पो एम्बुलेंस बता रहे हैं। उसी तरह एक दूसरी गाड़ी है जिसका नंबर है RJ40PA 0123, ये है इसमें, इनके ट्विटर में अभी भी है। अब इसको मैंने उस ऐप में डाल के निकाला, RJ40PA 0123 ये गाड़ी का नंबर है ये, और ये बता रहा है कि राजस्थान ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, भिवारी DTO राजस्थान, बस HPV। तो ये बीजेपी की ये है लिस्टें, इस तरह से लिस्टें बनाई हैं। हमारी बसें तो दिख रही हैं, इसमें 3 बसें ऐसी हैं, 3 नाम ऐसे हैं जो गलत हैं। एक और भी है, वो भी कह सुना दूं। ठीक है, गौरव जी अब जवाब देंगे। ठीक है गौरव जी अब जवाब दीजिए। जबकि यूपी सरकार कह रही है कि एक सेकंड पूरा कर लीजिए। देखिए, हम तो एक सुविधा दे रहे हैं, आपने कहा ठीक है हमें वो सुविधा स्वीकार है, फिर आपको सुविधा लेने में क्या तराज है? लोगों हम मदद करें, आप मदद करें, उसमें मदद में फेर किस बात का भाई? ठीक है, उसमें भेद किस बात का? आप कोई भी मदद कर रहा है तो मदद में भेद किस बात का? मदद में मतभेद क्यों? और हमारी मदद गुनाह है, आपकी मदद है। प्रियंका जी मदद करें तो गुनाह है। आप 2 दिन से बसें खड़ी हैं, चिट्ठी पे चिट्ठी हम लोग लिख रहे हैं जी। अब आगरा का प्रशासन कह रहा है कि हमको आपको इंटर करने की इजाजत नहीं मिली है। क्यों कर रहे गौरव जी ऐसा? आपकी मदद है, उनकी मदद गुनाह है, वो कह रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं आगरा से आगे बढ़ने दे रहे हैं। और ये आरोप लगा रही है यूपी सरकार की कांग्रेस की बसों की सूची में 31 ऑटो है, 69 एम्बुलेंस या ट्रक है, दूसरे वाहन है, 70 के बारे में सरकारी रिकॉर्ड में कोई डेटा नहीं है। ये 4 में से 3 तो मैंने पढ़ के सुना दिया। जवाब दीजिए गौरव जी। 3 तो मैंने पढ़ के सुना दिया। गौरव जी जवाब थोड़ा शांत करा लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी, पूरा भारत जानता है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है। ये देश को लूट सकती है, देश से कुछ ले सकती है, ये देश को कुछ दे सकती है, इस पे किसी को यकीन नहीं है। और ये कुछ नहीं है पर एक पॉलिटिकल स्टंट है, और मैं बताता हूं क्यों है। आप बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जो सूची प्रियंका वाड्रा गांधी ने दी है उत्तर प्रदेश सरकार को, उसमें 2 पहिया, 3 पहिया और एम्बुलेंस निकली है, तो उनकी ही प्रवक्ता अभी कह रही थी आपके चैनल पे कि 5 बजे आज जो है पूरी सूची पहुंच जाएगी और ये बस जो है बॉर्डर पे मिलेंगी। अभी एक और चैनल पे अखिलेश प्रताप सिंह जी बता रहे थे कि देखिए ये आगरा बॉर्डर पे बस पहुंची है 600, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1000 बस कही थी, 600-400 का घोटाला तो एक दिन के अंदर अंदर हो गया। और मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा, आपका चैनल भी दिखा रहा है। जो सूची पहले दी गई उसमें 31 तो ऑटो हैं। अब क्या कांग्रेस पार्टी समझती है कि जैसे कांग्रेस पार्टी 3 व्यक्तियों में सिमट गई है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी, वैसे ही ऑटो में सारे जो श्रमिक मजदूर हैं वो भी आ जाएंगे। 70 जो है इन्होंने कहा है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है जो सूची इन्होंने दी, और करीब 69 जो है वो एम्बुलेंस है। भाई अब आप बताइए, क्या एम्बुलेंस में आप श्रमिक मजदूरों को ले जाएंगे? ये क्या दिखाता है? ये एक बात स्पष्ट करता है कि 3 दिन तक प्रियंका वाड्रा गांधी को लगा कि कोई मुझसे पूछेगा नहीं, मैं पॉलिटिकल स्टंट करूंगी और भाग जाऊंगी। लेकिन उसके बाद योगी जी ने कल इनका घिनौना चेहरा और दोहरी जो मापदंड की राजनीति है वो दिखा दी। योगी जी ने कहा 3 दिन से हम सूची मांग रहे हैं, ये सूची नहीं दे रहे हैं। तब आनन फानन में इन्होंने एक सूची दी जिसमें ये त्रुटियां मिली। मैं दूसरी बात कहूंगा, ये कहते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। अंजना जी मैं बताता हूं, मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स पढ़िए,
कोई भी बस जो चलेगी हाँ। तो उसको प्रमाणित करना होता है कि ये फिट है चलने के लिए। भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? हाँ, जान की कीमत कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, खासकर श्रमिक मजदूरों और गरीबों की, लेकिन हमारी जो सरकार है वो जिम्मेदार सरकार है। तीसरा मेरी बात है, मेरा प्रश्न है, हाँ। आप उत्तर प्रदेश सरकार को तो चिट्ठियां लिख रहे हैं, अरे मुख्यमंत्रियों से अपने क्या उनको आप इज्जत नहीं दे सकते हैं? ये चिट्ठी वो भी लिख सकते थे। और राजस्थान की जो बसेस जवाब हैं, लेते हैं। हाँ। क्या वहां से श्रमिक मजदूरों को वहां से भेज नहीं सकते थे उत्तर प्रदेश तक? ठीक है, ये अपने प्रदेश में कुछ नहीं करते, उत्तर प्रदेश में चिट्ठियां लिखते रहते हैं। अखिलेश जी, 2 पॉइंटेड सवाल है उनका, 2 पॉइंटेड सवाल है जिसका जवाब दीजिएगा। एक वो पूछ रहे हैं कि बाकी आपकी भी तो राज्य है, वहां पर भी तो इसी तरह की परेशानी है। महाराष्ट्र में देखिए क्या हाल है, राजस्थान, वहां क्यों नहीं बस भेजते? और फिटनेस इसलिए जरूरी है कि एक्सीडेंट ना हो। देखिए, इन्होंने एक कहा कि योगी जी ने कहा, जो हालांकि मैं भी कहने वाला था ये बात को, कि योगी जी ने कहा कि 3 दिन से मुझको सूची नहीं दी जा रही है। और कल दिन में योगी ने एक चैनल पे ये बोला कि मैं 3 दिन से सूची मांग रहा हूं। कल शाम को मेरी जगह प्रियंका जी को 4 बजे कल शाम को 4 बजे ये जो चिट्ठी भेजी थी अवनीश अवस्थी जी ने कि हमें सूची दी जाए, वो कल शाम को 4:01 पे भेजी थी। और योगी जी ने दोपहर में ही बाइट दे दी एक चैनल को कि मैं 3 दिन से सूची मांग रहा हूं। सूची मांगने की चिट्ठी कल प्रदेश की सरकार ने 4 बजे ऑफिशियली प्रियंका जी के स्टाफ को मेल और व्हाट्सएप किया, उसमें टाइमिंग है, उसकी भी कॉपी है, स्क्रीनशॉट है। और मुख्यमंत्री जी दोपहर में बताते हैं कि हम 3 दिन से चिट्ठी मांग रहे हैं। परसों ही प्रियंका जी ने चिट्ठी लिखी, उसके पहले से 3 दिन से बता रहे हैं। दूसरी बात, भैया हम आपको बस दे रहे हैं, अपने मंत्री और मुख्यमंत्री जी से कहिए कि एसी से बाहर निकलें, सड़क पे चले जाएं और बस गिन लें। आपने कहा हमें दे दो, आप बसें ले लो, नहीं तो कहो मुझे नहीं चाहिए। आप ही ने कहा ना हमें चाहिए, हमने जब ऑफर दिया तो आपने कहा चाहिए। तो मुझे लगा कि चलो एक अच्छा जेस्चर है, मिलकर सब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है ये तो आपके नियत में खोट है। हम बस दे रहे हैं, आप उसमें गिन रहे हैं कि क्या ऑटो क्या पता ना, वो भी सब झूठ। मैंने आपको गिनाया ना, मैंने आपके व्हाट्सएप पे भी भेजा है अंजना जी, मैंने आपको गिनाया कि किस तरह से फर्जी बड़ा लोग ट्वीट करते हैं। और उस ऐप में ढूंढने के बाद मैंने देखा कि वो बसें निकल रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको ऑफर दे रहे हैं 1000 बस की, और उसमें आप 2-3 फर्जी नाम पता ना कहां से निकाल के बता रहे हैं, बसें दिख रही हैं, आप लोग मदद करो। लक्ष्य मदद करना है कि उसमें मीन में निकाल करके मदद न लेना है। ठीक है, ये तो बदनीयती दिख रही है ना आपकी। गौरव जी, जब ये बसें और ट्रकें आकर लगती हैं, 1 सेकंड, अगर वाकई ट्रक टेम्पो है तो लगने देते, जब वहां लगती तो फिर दुनिया देख ही लेती। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे जवाब लूं, प्रियंका जी, क्या इस तरह का ऑफर प्रियंका वाड्रा गांधी महाराष्ट्र के लिए भी करेंगी या करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले मुझे आपत्ति इसी बात की थी जब आपने महाराष्ट्र को इसमें लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में बसेस हों, महाराष्ट्र में ट्रेन्स हों, हमने सबके लिए अनुमति मांगी थी, हमें अनुमति दी गई है और हम 260 ट्रेन क्या हम 500 ट्रेन चलाने को तैयार हैं। पर परमिशंस अगर योगी आदित्यनाथ जी के टाइम टू टाइम आ जाए, हम वो भी करने को तैयार हैं। पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हाँ, कुछ ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं, कुछ जो यहाँ पे काम कर रहे थे जाना चाहते हैं, फिर दोबारा लौट कर आना चाहते हैं। पर ऐसे बहुत सारे हैं जो करीब हमारी जो 60,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स खुली हैं, वहाँ पे 6.5 लाख लोग वापस काम से आ चुके हैं। तो अगर हमें कहीं भी जरूरत पड़ी है और हमने उम्मीद की है कि सारे राज्य भी हमारा समर्थन दें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें समर्थन दें। तो यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा जी या कांग्रेस पार्टी या कोई भी, और बाय द वे आई वांट टू आल्सो टेल यू कि कांग्रेस पार्टी के एमएलएज हों, शिवसेना के एमएलएज हों, एमपीज हों या एनसीपी के हों, उन्होंने भी ट्रेन्स की रिक्वेस्ट कर माइग्रेंट्स को भेजा है। तो महाराष्ट्र को इसकी जरूरत नहीं है। जहां जहां जरूरत पड़ रही है, अगर उनको ऑफर किया जा रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे और माइग्रेंट्स को सबसे ऊपर रखकर अगर किया जाता है, मैं मानती हूं कि उसमें कोऑपरेशन हर राज्यों का होना चाहिए। मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि मैं इसको एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देख रही हूं और हर पॉलिटिकल पार्टी इसको ऊपर उठकर उसके लिए काम करना जरूरी है। जो रोज हम ऐसे हृदय विदारक पिक्चर देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसके लिए एक समाधान पाना जरूरी है। और जब हम वित्त मंत्री को सुनते हैं और वित्त मंत्री जिस तरीके से बात कर रही थी उस दिन, मेरा तो मैं कहती हूँ इट वाज सच एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी टू हियर कि हमारी जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, मैं उनसे भी उम्मीद करूंगी कि साथ साथ जब वो लेबर पैकेजेस अनाउंस कर रही हैं, साथ साथ
थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर थोड़ी एम्पैथी और सिंपैथी दिखाकर इसके लिए सोल्यूशन ढूंढें। गौरव भाटिया जी। देखिए, दोनों जो प्रवक्ता हैं उनकी बात का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो कहा गया था अंजना जी की 5 बजे 1000 बस खड़ी हो जाएंगी। 6:18 जो है आप ही का चैनल दिखा रहा है। अखिलेश जी से ये जरूर पूछिएगा 1000 बस वो कहां खड़ी हैं। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस तो आगरा अक्सर तक पहुंच गई है, आगे की परमिट इजाजत ही नहीं मिल रही। वो आगरा से अभी छत्तीसगढ़ से उड़ के महाराष्ट्र पहुंचेंगी, वहां से उड़ के पंजाब जाएंगी, वहां ये बसें खड़ी मैं हैं। अंजना जी अपनी बारी में बोलना चाहूंगा, मेरे बीच में कोई ना बोले। अखिलेश जी वो जवाब दे ले, फिर मैं फौरन आपके पास आती हूँ, प्लीज पूरी कीजिए गौरव भाटिया। तो मैंने तो केवल एक प्रश्न किया है, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपने गलत नंबर दे दिया आनन फानन में, कुछ तिपहिया निकले, कुछ 2 पहिया वाहन निकले, एम्बुलेंस निकली, सब ठीक है। 1000 बस कहां खड़ी है? आपने कहा था गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पे पहुंच जाएंगी 5 बजे, देश को बता दीजिएगा। दूसरी बात मैंने आपसे प्रश्न किया, जो आपके राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे केंद्र सरकार ने तो कार्य किया ही है। हमने तो श्रमिक ट्रेन चलाई है, 1400 से ज्यादा, 15 लाख करीब श्रमिक मजदूर अपने घर पहुंचे हैं इन्हीं ट्रेनों की वजह से। आपने क्या किया है ये जरूर बताइएगा। मेरा तीसरी बात, मैं महाराष्ट्र पे टिप्पणी कर लूं। देखिए, महाराष्ट्र की हालत क्या है हम सब जानते हैं। सबसे ज्यादा जो संक्रमित केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र से आ रहे हैं, और बांद्रा स्टेशन पे इससे पहले भी किस तरह से यही सरकार के लोगों ने अफवाह फैलाई कि मजदूर किसी तरह से महाराष्ट्र छोड़ के चला जाए। शिवसेना की तो पॉलिसी यही रही है कि उत्तर प्रदेश बिहार का श्रमिक मजदूर यहां घुस नहीं सकता, उन्हें भगाओ। और उसके बाद आज आपका चैनल फिर से दिखा रहा है कि वहां क्या दयनीय स्थिति है। दूसरी बात, वाधवन वीवीआईपी पास देने के लिए तो महाराष्ट्र की सरकार है। वीवीआईपी हिल स्टेशन जाएंगे, लोखंडवाला जाएंगे, लेकिन श्रमिक मजदूरों के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात, हमने देखा लॉकडाउन के, 1 मिनट बस अंजना जी और लूंगा, लॉकडाउन के दौरान हमने देखा पालगढ़ में साधुओं को कैसे मार दिया गया, 144 धारा का उल्लंघन हुआ, उसके बाद भी यहाँ पे आके सीख देते हैं। बताइए, कुछ तो करिए अपने प्रदेश के लिए। श्रमिक मजदूर भारतीय नागरिक पहले हैं, फिर देखिए कि महाराष्ट्र के हैं कि उत्तर प्रदेश के हैं कि प्रियंका बिहार जी जवाब दे रही हैं। प्रियंका जी जवाब दीजिए। मैं तो इनकी पूरी बातों से हैरान हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं राजनीति कर ही नहीं रही थी। मैंने क्लियरली कहा राज्य सरकारें इसमें कंट्रीब्यूट करें और वित्त मंत्री जो हैं थोड़ा एम्पैथी और सिंपैथी दिखाएं। आई डोंट थिंक इसमें मैंने किसी तरीके की बुराई की है या मैंने किसी तरीके का इन पे आरोप लगाया है, पर इन्होंने जो आरोप उल्टा लगाया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और केंद्र सरकार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सरकार बनाए हुए प्रवक्ता जब इस तरीके से बात करते हैं, बगैर जिम्मेदारी के बात करते हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो उनको बता दूं कि अगर वो महाराष्ट्र का कहीं भी बातचीत हो तो आपको पता चल जाएगा कि शिवसेना के अंतर्गत आज हमारे जो भी माइग्रेंट लेबरर्स हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं है, बिहार से हैं, उड़ीसा से हैं, कर्नाटक से हैं, गुजरात से हैं, केरल से हैं, सबका किस तरीके से ख्याल रखा गया है। वो तो बहुत सारे वीडियोस जनता के सामने आए हैं कि जब वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं वो कह रहे हैं हम महाराष्ट्र में ही भले थे, एटलीस्ट हमारी सरकार हमारा ध्यान तो दे रही थी वहां पर, हम जैसे ही ये खत्म होगा हम वापस महाराष्ट्र जाना चाहते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी से हमने अपना काम किया है। रही बात आंकड़ों की, मैं अगर अब थोड़ा सा भी अगर आप रुक कर कंपैरिजन कर लें गुजरात को बाकी अपने राज्यों में जहां पे शासन है आप लोगों का, आपको पर मिलियन टेस्ट से ही पता चल जाएगा कि क्या आप लोगों का हाल है। और ज्यादा केसेस आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि हमने 20% से ज्यादा इस देश में जो टेस्ट हुए होंगे वो महाराष्ट्र में हुए हैं, और महाराष्ट्र ने अपने फिगर्स ट्रांसपेरेंट रखे हैं। आप बाकी सारे राज्यों की अगर बात करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। ये गुजरात में क्या हो रहा है सब जानते हैं, रोज टेस्ट की जो टेस्ट होने चाहिए था वो कम हो रहे हैं। मैं पर फिर भी इस पे राजनीति नहीं करना चाहूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इसको पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव सॉल्यूशंस ढूंढें, और अगर कोई भी आकर इस समय पर हमारे नागरिकों को जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं, और मध्य प्रदेश की तो हमने बात ही नहीं की है कि मध्य प्रदेश में क्या हाल है, तो कोई बात ही नहीं कर रहा है उस बारे में। तो अगर वो करना चाहते हैं तो राजनीति से ऊपर उठकर ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से बेहतर है कि उस पर काम करें। और मैं खुद गौरव भाटिया से पूछना चाहती हूँ और चैलेंज करना चाहती हूँ कि उनके जो एमएलएज हैं भारतीय जनता पार्टी के जो महाराष्ट्र में हैं,
उनसे आप पूछिए उन्होंने एमएलए फंड से कितना कंट्रीब्यूशन किया है महाराष्ट्र के लिए। आज उनके सारे एमपी से आप पूछिए कि एमपी लैड फंड्स का कंट्रीब्यूशन कहाँ गया है, क्या महाराष्ट्र की जनता को गया कि केंद्र सरकार को गया, तो उनको इसका भी जवाब मिलेगा। ठीक है गौरव जी, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अखिलेश जी भी बहुत देर से नहीं बोल पाए, लेकिन अखिलेश जी एक बार आगरा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, आप भी चलिए, गौरव भाटिया भी चले, जरा दिखाते हैं वहां पर नजारा किस तरह से झड़प हो गई है पुलिस के साथ। पहले तस्वीरें देखिए और उत्तर प्रदेश प्रशासन के आज्ञा नहीं देने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजय कुमार लल्लू यहां पर सड़क पर बैठ गए हैं और किस तरह से यहां पर ये जो धरना है वो दिया जा रहा है। इनका जो है विरोध इस बात को लेकर है कि क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार आज्ञा नहीं दे रही, उनको क्यों यहां से अंदर जाने के लिए नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस मान मुनव्वल कर रही है, इनको यहां से हटाने के लिए कह रही है, पर फिर भी यहां से ये हटने को तैयार नहीं है। एक लंबी कतार है बसों की जो लगभग 10 घंटों से यहां पर खड़ी हुई है। यहां से जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है वो लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये यहाँ से उत्तर प्रदेश शुरू हो रहा है और यहाँ पे पुलिस की जो है वो तैनाती है और पुलिस बिल्कुल भी इनको नहीं अंदर जाने देना चाहती, जिसकी वजह से एक आक्रामक स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। इनका कहना है कि अंदर जाएंगे और बिल्कुल सामने यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो बॉर्डर है यहाँ पर पुलिस इनको नहीं जाने दे रही। पुलिस का भारी बंदोबस्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल सामने है और इस साइड पर राजस्थान की पुलिस है, दोनों आमने सामने हो गए हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं वो यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर इनका कहना है कि अजय जी क्यों यहाँ पर आप बैठे हुए, किस बात को लेकर विरोध है? सवेरे से इनके मंत्री, मुख्यमंत्री, इनके प्रमुख सचिव गृह लगातार कह रहे हैं क्या कि हमने अनुमति दे दी है, ये 1000 बसें कहाँ है, लेकर आए। हम 1000 बसों को लेकर गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर जाना चाहते हैं। यहाँ इनके पुलिस प्रशासन के लोगों ने जबरन रोक दिया है। हम पूछना चाहते हैं आखिर आप चाहते क्या है? दोहरा चाल चरित्र आपका जनता के सामने है, देश के सामने है। आप गरीब विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, आखिर बसों को जाने क्यों नहीं देना चाहते? हमने वादा किया है कि आपको 1000 बस देंगे, आप उन बसों को लेना क्यों नहीं चाहते? अनुमति अब तक नहीं आई है। क्यों ये गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं? क्यों ये मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं? क्यों ये मजदूरों का शोषण कर रहे हैं? हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ बैठेंगे, जेल जाएंगे, लेकिन किसी कीमत पर यहाँ से हटेंगे नहीं, किसी कीमत पर हटेंगे भी हो रही है और इन लोगों का कहना है कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रशासन से आज्ञा नहीं मिल जाती इनको आगरा की तरफ जाने के लिए। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, भरतपुर, आज तक। तो कैमरा वहां पर पहुंच गया आज तक का। तस्वीरें आपने देखी। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सियासत है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे? अगर मदद की जरूरत है, इतना बड़ा बखेड़ा बनाने की सर जरूरत क्या थी? समझ के परे है। आपका सवाल तो सही है अंजना जी, लेकिन मैं समझता हूं कि गलत आदमी से पूछ रही हैं। ये तो कांग्रेस से पूछना चाहिए था कि ये फोटो खिंचवाने की राजनीतिक गिद्ध बन के बाहर आना कि कहां लाशें हैं, 2 फोटो खिंच जाए, ये क्यों करती है? और देखिए कांग्रेस जो चाहती थी वही करना चाह रही है। ये कोविड का समय है, यहाँ पे ये सुनिश्चित करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे। अब वो क्या कर रहे हैं वहां प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के? वो खुद वहां कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाह रहे हैं। जब बात हुई उन्होंने कहा 1000 बस। सर पुलिस व्यवस्था को देखे या लल्लू जी को देखे जो जमीन पर रोड पर लेट गए हैं? सर आप भी बताइए अखिलेश जी, ये भी तो ड्रामे की पराकाष्ठा है ना। अब देखिए पुलिस वाले उनको हाथ पैर उठाकर पकड़ के ले जा रहे हैं। लीजिए अंजना जी 1 मिनट। अंजना जी अब आप बताइए, यही सब तो ये करना चाहते थे। खामोश करे तो मैं जवाब दूं प्लीज। दे रही है। ठीक है अखिलेश जी जवाब किसी को नहीं बोलता हूँ। अखिलेश जी अंजना जी, प्रियंका जी के अनुरोध पे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा हमें बसें चाहिए, फिर लिस्ट मांगे दे दिया, फिर कहे आप ये बसें ये बताइए जो आज 1 मिनट प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला था अंजना जी। ठीक है अखिलेश जी पूरा कर ले। अखिलेश जी पूरा कर ले, फिर गौरव जी जवाब बीच में नहीं बोलता ना, तो मैं भी बीच में बोलता। सुनिए मैं बीच में, मैं भी प्लीज अंजना जी ने म्यूट करें। अंजना जी म्यूट करें। देखिए
मेरा प्लीज प्रश्न का प्लीज उत्तर रुकिए दीजिए। रुकिए बीच में आपने मत कहा था देखिए पाँच भाई, इसी का जवाब दे रहे हैं, इस तरह इसी का जवाब दे नहीं रहे हैं गौरव जी। पहुंच इस तरह नहीं बात होती। गाजियाबाद सुनिए बॉर्डर सुनिए, पे और नोएडा कहाँ है अरे बसें सुनिए बताइए। सुनिए अंजना जी नहीं प्लीज, सुनिए सुनिए नहीं आपके आप प्रश्न का इन्हें उत्तर म्यूट दीजिए। करिए, फिर तो जवाब मैं दूंगा अंजना जी। जलेबी मत आपके बनाइए, कैमरामैन हरी ने वाली ये यहाँ पे। बताया, हरी आपके वाली जलेबी कैमरामैन मत ने बनाइए। बताया कि अभी कह प्लीज देंगे अंजना जी, लोकतंत्र खतरे में आ गया अंजना है। जी अगर बहस करनी है मैं डिसिप्लिन में गौरव रह जी के वो अनुशासन जवाब दे में रहे रहता हैं। हूं। गौरव जी आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, प्लीज दीजिए सुनिए, इस पे आपके जवाब दीजिए। कैमरामैन ने कहा कि 10 घंटे से बड़ी लंबी कतारें बसों की खड़ी हैं। खुद कहाँ पे कहा? मेरे पास भी नहीं तो अभी आपके ये कब कैमरामैन कहा? ने कहा, और दूसरी अभी रिपोर्टर, मैंने लिखा रिपोर्टर, है बड़ी रिपोर्टर। रिपोर्ट में बड़ी लंबी रिपोर्टर नहीं, जो आगरा के कैमरामैन ने कहा 10 घंटों से खड़ी वहाँ है, पुलिस ऑडियो वालों से किया। बात कर रहे हैं, जरा सुनाते हैं जल्दी से। वहाँ नहीं, पुलिस सुनिए, वालों सुनिए, को- मेरी बात ऐसे होने इनसे दीजिए, मौके से पुलिस वाले क्या कह रहे हैं सुनते हैं। पूरा फोर्स लेकर आए हैं, कांग्रेस क्या डिमांड कर रही है, आप क्या चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे हमारी लोगों से यही रिक्वेस्ट है। सबसे पहली रिक्वेस्ट, नेशनल इमरजेंसी जैसे कंडीशंस है, आप जो कोविड-19 फैला हुआ है, आप लोग एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखिए। हमें भी खतरा है, आपको भी खतरा है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे तो इन्फेक्शन फैलेगा। दूसरी चीज ये है कि MHA की गाइडलाइंस है जो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स के लिए अप्लाई की है कि इमरजेंसी में, जैसे कोविड इमरजेंसी में पास बनता है आपका, आप कोविड-19 के लिए पास अप्लाई करिए, पास बनेगा, गाड़ी का पास रहेगा, हम लोग जाने देंगे। बहुत सारी गाड़ियां मूव कर रही हैं, आप जैसा देख रहे हैं, गुड्स के ट्रक्स मूव कर रहे हैं। गाड़ियां पीछे रुक गई है। देखिए, हम लोग अभी राजस्थान और आगरा बॉर्डर पे हैं। मैं फिर आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्रक्स को पास होने दें और जो भी गाड़ी पास लेके आएगी हम लोग उनको जाने देंगे। कहना है आप लोग गाड़ी नहीं आने दे रहे, बस नहीं आने दे रहे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पास के Standoff continues out here. The police wants the Congress leader to be removed from. तो वाहनों की सूची मांग रही है वहां पर पुलिस का कहना है कि जो वहां पर विरोध प्रदर्शनकारी हैं वो एक तरफ हटे, जो ट्रकों की आवाजाही है उसको नहीं बाधित करें। ये सवाल भी, लेकिन एक तरफ ये सवाल है कि क्या ये बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत थी यूपी सरकार को, तो उतना ही बड़ा ये सवाल है अखिलेश जी जो पूछा जाना चाहिए कि इस तरह के सियासी ड्रामे में तो इसको तब्दील मत कीजिए। अगर वाकई ईमानदारी से आप सड़क पर लेटने की क्या जरूरत है लालू सिंह को? सुनिए देखिए सुबह आज 19 तारीख को जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवस्थी जी हैं, उन्होंने पत्र लिखा कि 500 बसें गाजियाबाद, 500 बसें नोएडा आप लेके पहुंचिए ना। हम वो बसें लेके बॉर्डर पे जा रहे हैं, बॉर्डर पे खड़ी है मेरी बसें। अगर इसी तरह बहस होगी तो मैं भी किसी को नहीं बोलने दूंगा। और अंजना जी, आप अगर अनुशासन नहीं बनाएंगी तो मैं तो बीच में किसी के बोला नहीं। देखिए, ये दोनों जनपदों में खुद उनकी चिट्ठी है कि आप बसें लेके पहुंचे। अब हम बॉर्डर से आएंगे तो ही तो ले जा पाएंगे। आपको हमारी सुविधाएं नहीं चाहिए तो कहिए मेरे पास बसें हैं, नहीं चाहिए तुम्हारी सुविधा, हम खुद करेंगे, बोलो। लेकिन 1.5 दिन से बसें लेके हम खड़े हैं और आप ले नहीं रहे। और अभी एक जो पुलिस ऑफिसर बोल रहा था कि परमिट बनवाएं, हम बस नहीं चलाएंगे, हम गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि आप हमें बसें दे दें। जब हम गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर रहे हैं तो हम कोई इंडिविजुअल पार्टी लेके नहीं जा रहे हैं कि हमें परमिट बनवाने की आवश्यकता है। तो ये बातें समझनी चाहिए लोगों को। और गवर्नमेंट जब खुद सरकार का आदेश है कि आप बसें गाजियाबाद और नोएडा पहुंचिए 500 लेकर के, हम खड़े हैं, आप हमको आगे नहीं आने दे रहे हैं और सिर्फ नाटक कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह प्रियंका जी से ले लूं, फिर गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। प्रियंका इस तरह से जो है, लेकिन ये क्या दोनों ही तरफ से सियासी ड्रामा नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर मजदूरों की प्रियंका जी से भी कुछ पूछ लेने दीजिए। नहीं, सुनिए, देखिए, आप हमसे पूछिए ना, कोई सियासत नहीं कर रही है। हम तो ऑफर को उन्होंने स्वीकारा, हम बसें लाके खड़ी कर दीजिए। अब आप ले लीजिए, नहीं लेना हो तो बोलिए ले जाओ भैया, मुझे नहीं चाहिए। अब आप खुद हमको कह रहे हो कि आप गाजियाबाद पहुंचाओ, नोएडा पहुंचाओ, हम उड़ के लाएंगे क्या? ये कहां से लाएंगे? हमारी बसें खड़ी है रोड पे, आप गिन लो ना, गिन लो, सिर्फ बस ही लेना, मत लेना टेम्पो हमको, गिन लो, फिर बताना कि कितने बसें थी, हमको कम दिया है, 3 कम दिया, 20 कम दिया, 1000 बोले थे, मुझको 999 दिया, फिर बताना। ठीक है, प्रियंका जी से एक रिएक्शन लेने दीजिए। अखिलेश जी, प्रियंका जी, एक सेकंड पहले सवाल सुन लीजिए। देखिए, भोला इसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये भी सच है कि यूपी में खास तौर पर टारगेट करने की वजह क्या है प्रियंका वाड्रा के? क्योंकि जब वो ऑफर 1000 बसों का सिर्फ यूपी के लिए देती है तो इसकी भी तो एक वजह है, उसको सिरे से खारिज नहीं किया जाता प्रियंका जी।
चाहे वो राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, हर जगह इन बसों की जरूरत है, लेकिन कहीं और सहायता की बात नहीं की यूपी में लिखा, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ से सियासी फायदा हो सकता है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं उस पार्टी से आ रही हूँ जिसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में है, और खास करके हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस समय पर हम इस मानवता पे जो जिस तरीके की त्रासदी आई हुई है, हम उस पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। पर उत्तर प्रदेश के मामले में मैं मानती हूँ कि एक बस हो या 100 बस हो या 1000 बस हो या 2000 बस हो, पर अगर वो उत्तर प्रदेश की जनता का किसी तरीके से फायदा कर रही है तो उसको मुख्यमंत्री साहब को कोऑपरेट कर कर, राजनीति से परे हटकर, वो बड़े आदमी और दिखाई देंगे अगर उसको वो अलाउ कर देते हैं। दूसरी चीज जो आपने प्रियंका गांधी वाड्रा जी के बारे में कही, मैं बस एक चीज कहूंगी, आई थिंक उनकी जिम्मेदारी जनरल सेक्रेटरी वो इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश की, तो हो सकता है उनका रीजन उत्तर प्रदेश को ही लेकर हो, पर मैं मानती हूँ कि इस समय पे बड़ा दिल उनका दिखाई देगा जो इसको होने दें, और जितनी भी बसेस आ रही हैं उनके लोग वापस घर आ रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। योगी आदित्यनाथ जी ने हर राज्य से अपने सारे लोगों को वापस बुलाया है, उत्तर प्रदेश के लोगों को बुलाया है, और अगर उत्तर प्रदेश के लोग वापस उत्तर प्रदेश पहुंचना चाह रहे हैं, उनकी मदद की जा रही है, तो उस मदद को स्वीकार लेना चाहिए। ठीक है, गौरव भाटिया जी, देखिए, आपके ही चैनल पे सारा का सारा सच आ गया और विरोधाभास दिखने लगा। 5 बज चुके हैं, 6:34 है। इन्होंने कहा था गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पे 1000 बस खड़ी होंगी, अभी तक तो खड़ी नहीं हुई है। इन्होंने समय बढ़वाया, उसके बाद भी पालन नहीं हुआ। आपका चैनल ही ये दिखा रहा है कि इसमें 2 व्हीलर 3 व्हीलर और एम्बुलेंस है, ये हम नहीं दिखा रहे, आपका चैनल भी दिखा रहा है। वो तो मैंने आगरा में जो हो रहा है वो निंदनीय है, बड़ा ही दुख वाला है। मैं बोल लूं, अब बीच में बोल रहे हैं, इनको कहिए शांति रखें। देखिए, आगरा में धारा 144 लगी है, किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, और प्रियंका वाड्रा गांधी जी भी टिमटिमाता हुआ दिया है राहुल गांधी की तरह, कब बुझ जाए। इनको उत्तर प्रदेश का तेल पसंद है, लेकिन पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, वहां पे ना बस देंगे और ना श्रमिक ट्रेन में कितना रुपया दे दिया जो प्रदेश के इनके यूनिट है। सोनिया गांधी जी ने कहा था जितनी श्रमिक ट्रेन चलेंगी रुपया हम देंगे। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, आज 2 हफ्ते हो गए हैं, कितना रुपया दिया नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए केंद्र सरकार ने श्रमिक ट्रेन चलाई 1400 से ज्यादा, 40,000 करोड़ रुपया मनरेगा के तहत मजदूरों के लिए दिया है। पीएम केयर फंड से श्रमिक मजदूरों के लिए 1000 करोड़ रुपया, उनके खाने की व्यवस्था, 70 करोड़ भारतीयों को राशन मिले, ये व्यवस्था की गई है। और दूसरी तरफ ये लोग हैं, अपने प्रदेश की, अंजना जी, बात नहीं करते हैं और केवल नकारात्मक राजनीति। अब मैं एक और चीज बोल लूं, फिर उसके बाद अखिलेश जी आ जाए। देखिए, झूठ की राजनीति क्या होती है। मेरे हाथ में ये तस्वीर है, ये रणदीप सुरजेवाला जी ने आज ट्वीट करी थी, ये फोटो लगाई, कहते हैं कि न्यू इंडिया का सच, और ये फोटो निकली नेपाल की, ये पीछे रिपोर्ट है। अब आप देखिए कि एक महिला जो नेपाल की है नागरिक, उसकी फोटो ट्वीट करते हैं। ये झूठा प्रचार किस लिए? अरे न्यू इंडिया बहुत अच्छा है, कांग्रेस जहां जाएगी केवल और केवल घोटाला करेगी, और अब बस घोटाला कर दिया है। मैं इतनी ही विनती करूंगा, 2, 3, 4 घंटे और ले लीजिए। 1000 बसेस जो वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। अखिलेश अंजना जी, जिसको बसें नहीं दिख रही हैं सड़कों पे, तो अब हम क्या कह सकते हैं किसी पार्टी के नेता या प्रवक्ता या मंत्री या मुख्यमंत्री को? हमारे पास उसकी कोई आंख रोशनी के ठीक करने की तो दवा होती है, लेकिन कोई देखना ना चाहे तो हम उसकी दवा नहीं कर सकते। और ये बहुत बड़े बता रहे हैं कि मैं मजदूरों के लिए क्या क्या कर रहा हूं। अरे जो सरकार इन मजदूरों को मुफ्त की ट्रेन 500-700 रुपए के किराया मुफ्त की नहीं ले कर सकती है, वो क्या डींगे हाँकने के लिए है? 500, 700, 300, 800, 900 रुपए वसूल रहे हैं मजदूरों से, वो नहीं फ्री कर सकते हैं, और कहते हैं मैं लाखों करोड़ों का अनुदान दूंगा, पैकेज दूंगा। झूठ जो बोलते रहते हैं। पैकेज दिया है, और सुनिए जरा, 10 लाख करोड़ का और पंजाब, प्लीज रुक जाइए, पैकेज दिया है पंजाब का मान जाइए नहीं, मैं मानूंगा तभी जब अरे क्यों मानेंगे आप? क्यों मानेंगे? चुप रही है ना, मैं सच्चाई चुप रही है ना। 10 लाख करोड़ का बजट है कांग्रेस की सरकारों का। अरे रुक जा, कितने का पैकेज दिया? मैंने तो इनके बीच में नहीं बोला, मैं चाहता तो इनको डिस्टर्ब कर सकता था, मैं चाहता तो इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं बोला। अरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे गौरव जी, आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, लोग समझ जाएंगे कौन किसका उत्तर दे रहा है, कौन समझ नाराज है क्या? वो
सब लोग समझ नाराज रहे है क्या हैं आज? कि बसें आज खड़ी मुस्कुरा हैं भी दिन नहीं भर रहे, से, झूठ पकड़ा 24 गया घंटे से नेतागिरी कर रहे हैं। हमारे पंजाब की सरकार ने 35 करोड़ दिया ट्रेनों के लिए, महाराष्ट्र की सरकार ने 45 करोड़ दिया, गुजरात में करोड़ों रुपए ट्रेन का पेमेंट गुजरात तो की फिर कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्रियों से ही की, चिट्ठी राजस्थान ने लिखवा किया, देते। छत्तीसगढ़ ने किया, प्रियंका सबने वाड्रा किया। गांधी चमके ये हैं 500 और हजार रुपए मुख्यमंत्री की चिट्ठी ट्रेन भी नहीं फ्री लिख नहीं कर सकते योगी सकते जी हैं। को। और बीजेपी जब रैलियां करती हैं तो 2-2 हजार बसें लगा देंगी, एक रैली के लिए कई दर्जन ट्रेनें लगा देंगी, अरबों लाख करोड़ों रुपए खर्च कर देंगी, लेकिन मजदूरों के लिए 1000 रुपए नहीं खर्च कर सकते। हमारी सुविधाएं आपने स्वीकारी, हमें अच्छा लगा, हमारी सुविधाएं आपको नहीं पसंद आ रही हैं तो आप कह दीजिए ना साहस हो तो कि मुझे नहीं चाहिए। हमारी बसें खड़ी हैं, ले क्यों नहीं रहे? हमारी बसें कैसे पहुंचेंगी? आप करें आगे पहुंचाइए गाजियाबाद और नोएडा। आप जब आने की इजाजत देंगे तभी जल्दी तो। से एक छोटा सा जवाब गौरव जी, ब्रेक पर जाना। सपोर्ट कर रहे हैं, छोटा सा जवाब, ब्रेक का टाइम हो रहा है। देखिए, शायद अखिलेश जी इनकी ही नेत्री हैं प्रियंका वाड्रा गांधी, उसका ट्वीट नहीं पढ़ते हैं। 3 दिन पहले वो कह रही थी बॉर्डर पे बस खड़ी हुई है गाजियाबाद नोएडा, अब आगरा चली गई, अभी आगरा में अनुमति मिलेगी तो कहीं और पहुंचा देंगे। और मैं इतना ही कहूंगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बसेस का फिटनेस। ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है गौरव जी, इसीलिए आपकी बात बीच में काटी है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर सियासत जो इस पूरे मामले पर हो रही है, अभी भी न जाने कितने मजदूर सड़कों पर पैदल ही चल रहे होंगे अपने घरों की तरफ, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं थमती है। देखते रहिए आज।